बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नया कारोबारी दिन, और जैसा कि हमारी तवक्कुआत थी आपसे पिछले प्रोग्राम्स में, आखिरी दो प्रोग्राम्स में जहां पर रिडम्पशन थी, काफ़ी क्रिटिकल हफ्ता था और 1200 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई पिछले हफ्ते में। कुल मिलाकर नेट बेसिस पर आज हंड इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी का वो सिलसिला देखा गया जो कि कई महीने के बाद हम देखने को मिला। 3.5% के लगभग आज हंड इंडेक्स बढ़ गया, यानी कि 1372 पॉइंट्स का इजाफा रहा। आज एक सिंगल दिन में वॉल्यूम्स में इजाफा, ट्रेडिंग वैल्यू में इजाफा और नंबर ऑफ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स में भी आज इजाफा देखा गया, ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। दो तीन बुनियादी वजूहत हैं। जिस तरह के आप देख रहे हैं, ओवर द वीकेंड काफ़ी शोर रहा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान के जो प्रोग्राम है, और अब राज़ी हो गया आईएमएफ, पाकिस्तान को पैसे जारी हो रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली बिल्कुल ऐसा नहीं है। बजट पास हो गया और मज़ीद कुछ अमेंडमेंट्स करना पड़ी बजट में गवर्नमेंट को। तकरीबन 215 अरब रुपए के मज़ीद टैक्सेस लगाने पड़े और उसके बाद अब बजट मंजूर हो गया, पास हो गया और आज साइन भी हो गया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू। लेकिन इवेंचुअली जो रैली की वो बुनियादी वजूहत हैं, एक तो ईद मुबारक रैली, जैसे कि हम पिछले वीडियोस में आज को बात कर रहे थे, वो बहुत ड्यू थी और आज हमने देखा मार्केट में एक ज़बरदस्त रैली देखी गई। जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से तमाम इंपोर्ट्स की रिस्ट्रक्शंस, पाबंदियां ख़त्म कर दी गई। अब तमाम इंपोर्टर्स, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हों, कुछ भी रॉ मटेरियल, मशीनरी या दूसरी इक्विपमेंट्स मंगवा सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं रहेगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जानब। ये बहुत पॉजिटिव है स्टॉक मार्केट के लिए। जहां पर आप देखें तो बहुत सारे हमारे सेक्टर बहुत सफ़र कर रहे थे, जिसमें कि ऑटो सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पिछले 8 से 9 महीनों में, जहां बहुत सारी एलसीज ना खुलने की वजह से इंपोर्ट्स की रिस्ट्रिक्शंस थी, प्रोडक्शन कट करनी पड़ी उनको, अपने जो उनका पीरियड था प्रोडक्शन का उसको कम करना पड़ा। और बहुत सारे इंडस्ट्री के जो सेक्टर्स हैं, विद इन सेक्टर्स कंपनियां, ख़ासतौर पे ऑटो सेक्टर में, उनको मुकम्मल शट डाउन करने पड़े अपने प्लांट्स को। तो ये वो बुनियादी वजह है जिसके बायस आज हंड इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। हालांकि इन तमाम जो रिवीजन है बजट में या इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन को खोलना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अभी अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट में एक बार फिर से उन्होंने रिजेक्ट किया पाकिस्तान की इन तमाम लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को। लेटेस्ट जो रिव्यू किया गया बजट को इन्हेंस किया गया 215 अरब रुपया। मज़ीद डिमांड रही आज की इस लेटेस्ट डेवलपमेंट में बिजली के रेट्स पर टैक्सेस को बढ़ाना। उसमें एक बार फिर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा, जबकि $1 लाख की इंपोर्ट पर पाकिस्तान में लाने पर जो एमनेस्टी दी गई थी बजट में, वो ताहाल गवर्नमेंट ने ख़त्म नहीं की और उस पर भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को तशवीश है। ये रैली कहाँ तक मज़ीद आगे बढ़ेगी, और हमारे पास जो आज हमारे टॉपिक्स में हब पावर कंपनी, PRL, नेटसोल, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, अटक पेट्रोलियम, लॉटरी केमिकल्स और शेल पाकिस्तान, ये वो स्टॉक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। वॉल्यूम्स में आज देखें तो लगभग 94% से ज़्यादा का इजाफा देखा गया आज के दिन, कल के यानी कि पिछले ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में। और टोटल मार्केट पार्टिसिपेशन 46 करोड़ शेयर से ज़्यादा की रिकॉर्ड की गई। मालियत के लिहाज से 13.4 अरब रुपए की मालियत रही इन नंबर ऑफ वॉल्यूम्स के ट्रेड जो हुआ शेयर्स की। फ्राइडे को 24 करोड़ 64 लाख शेयर्स का काम था बाजार में, उसकी मालियत 9.4 अरब रुपए की थी। कुल आज 324 स्टॉक्स ने हिस्सा लिया। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 1,54,908 रहीं। जबकि आज जो ताकत का तवाज़न है वो बुल्स की जानब रहा। 270 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 41 की कीमतों में गिरावट, जबकि आज 13 स्टॉक्स मुस्तहकम भी पाए गए।
फ्राइडे को हमने 311 स्टॉक्स में ट्रेड देखा था, 88,678 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स देखी गई थी। अपर साइड पर बात करें तो 100 इंडेक्स में जो रूम अप बना है फिर से एक बार हमें ले जाएगा 42,200 या 300 पॉइंट्स की वो मेजर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, जो कि पिछली 5 बार फेल हुआ। 100 इंडेक्स उसको अबूर नहीं कर पाया। अब की बात देखते हैं कि क्या क्या रुझान रहता है 100 इंडेक्स का। हब पावर कंपनी, PRL, नेटसोल, सुई, नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, अटक पेट्रोलियम, लॉटरी केमिकल्स और शेल पाकिस्तान, ये वो 7 स्टॉक्स हैं जो कि KMI30 इंडेक्स, जो कि एक शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स है, 30 स्टॉक्स हैं, इनको शामिल किया गया है अब इस इंडेक्स में। और जिनका इखराज हुआ, 7 स्टॉक्स का इखराज भी हुआ जिनको निकाल दिया गया KMI30 इंडेक्स से। वो निशात मिल्स, GHNI, सर्ल, टेलीकार्ड, ट्रीट पाकिस्तान, और इसके साथ साथ टेलीकार्ड भी काबिल ज़िक्र स्टॉक में है। इस जो एक्सक्लूजन हुई, जिसका इखराज हुआ, फर्दर हमारी तवक्कुआत हैं वॉल्यूम्स में जिस तरह है। अभी मज़ीद एक दिन बाकी है आज छुट्टियों से पहले, तो ये मोमेंटम जो आज देखा गया, ख़ास तौर पर एक बाइंग पैनिक लाइक सिचुएशन रही आज के दिन, वो थोड़ा सा कम हो सकता है कल, जबकि जो रेजिस्टेंस है वो स्टिल 42,200 300 पॉइंट्स की सतह पर। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।